सक्सेना फ्रॉम प्रमोटर उत्सव ग्रुप। वी वर्क फॉर आर्ट एंड आर्टिस्ट और इसके लिए हम आर्ट कैंप, एग्जीबिशंस, वर्कशॉप वगैरह आयोजित करते रहते हैं समय समय पर। और इसमें हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुनीश गोला और आर्यन मेहता। जैसे कि आप जानते हैं, आज के हमारे गेस्ट हैं दिनेश दुबे सर। सर नमस्ते। नमस्ते। दिनेश दुबे सर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ये साइंस ग्रेजुएट हैं और पेंटिंग इनका पैशन है। ये पेंटिंग चाइल्डहुड से कर रहे हैं पेंटिंग। इनको 45 साल हो गए हैं पेंटिंग्स करते करते। इन्होंने अब तक लगभग 38 ग्रुप शोज और 8 सोलो शो किए हुए हैं। वैसे तो ये ऑलमोस्ट हर मीडियम में काम करते हैं, एक्रिलिक वगैरह, एक्रिलिक, पोर्ट्रेट, वाटर कलर। इनको वाटर कलर करने में सबसे ज्यादा मजा आता है, मतलब। और पोर्ट्रेट वगैरह करते रहते हैं। ये वाटर कलर कर रहे हैं 2009 से ये वाटर कलर कर रहे हैं। और इन्होंने एज ए फैकल्टी इन इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइन आर्ट्स में इन्होंने एज ए फैकल्टी भी काम किया हुआ है। सो प्लीज वेलकम दिनेश दुबे सर। नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते सर। Can you hear me all of you? Namaste Anjali. नमस्ते सर। Should I start? सर सबसे पहले तो सर आप हमें ये बताएं कि वाटर कलर मीडियम के बारे में आप स्टार्ट से बताएं कि क्या है और मतलब इसकी क्वालिटी, इसकी मेरिट डिमेरिट क्या है। जी नमस्ते सर। सबसे पहले जो है अपने कंसर्न जो मेंबर्स उनसे पूछना चाहूंगा, रियल में अपने बाई हार्ट वाटर कलर कौन कौन करता है? मेरे ख्याल से बहुत से लोग केवल ज्वाइन कर लेते हैं वाटर कलर, एक्चुअल करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। अभी तो रिस्पॉन्ड नहीं दे पाएंगे वो लोग, फिर भी मैं बता रहा हूँ जो वाटर कलर बहुत रियल में वाटर कलर रेगुलर करते हैं उनके लिए है ये मीटिंग है। बाकी जो कैजुअल वाटर कलर करते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं। आई विल मेक इट क्लियर, वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग। जैसे ऋतु को मैं जानता हूँ, ऋतु फ्रॉम द स्टार्टिंग शी इज डूइंग वाटर कलर लाइक दिस। तो मेरा नाम दिनेश दुबे है, जैसा कि ऋतु ने बताया। मैं पिछले 2009 से वाटर कलर हमने स्टार्ट किया। उसके पहले से पेंटिंग करता था मैं। वाटर कलर जानता भी नहीं था वाटर कलर क्या होता है। हम लोग पोस्टर कलर शीशे में जो आता है उसको वाटर कलर समझते थे, पर एक्चुअल जो वाटर कलर होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जबकि ये ओपेक मीडियम होता है। पोस्टर कलर जो होते हैं वो ओपेक मीडियम होते हैं, जैसे ऑयल पेंटिंग और एक्रिलिक होती है, उसी तरह पोस्टर कलर भी ऑयल ओपेक मीडियम होता है। वाटर कलर मीडियम जो है हमें ट्रांसपेरेंट होता है। आप ऋतु आप बताएं क्या बोल रही थी आप? सर मैं पूछ रही थी कि यही कि वाटर कलर की मेरिट डिमेरिट, या मतलब जो हम नए हैं क्या वाटर कलर होता है, यही आप जानना चाहते हैं? हाँ, वाटर कलर जो आप ऐसा मीडियम है जो लाइव मीडियम है, और इसमें जब आप बनाएंगे जो उसमें आनंद आता है। जब मैं वाटर कलर करता हूँ तो दिल में इतनी खुशी होती है, मैं हार्ट पेशेंट, बिल्कुल मेरा हार्ट ठीक हो जाता है टोटल जब करता हूँ। तो उसको जब वाटर कलर आपस में मिंगल करते हैं तो वाटर इसमें इतनी खुशी मिलती है कि जैसे ऑयल एक्रिलिक किसी मीडियम में नहीं मिलती। पर आपको वार्न कर दूं मैं कि वाटर कलर बनाने में डिफिकल्ट है, समय लगता है इसको प्रैक्टिस करने में, डेली प्रैक्टिस होता है। इट इज अ लाइव मीडियम। सर एक चीज और पूछना चाहूंगी कि जो पेपर की क्वालिटी होती है वो क्या वर्क करती है अच्छे वाटर कलर के लिए? मतलब बिल्कुल, वाटर कलर में जो पेपर क्वालिटी सबसे इम्पोर्टेंट होती है। पेपर आप यदि कहती है लोकल सस्ता पेपर यूज करेंगे तो आप खूब मेहनत करेंगे, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। वाटर कलर के पेपर एटलीस्ट 300 GSM का पेपर होना चाहिए और कॉटन का पेपर होना चाहिए। मैं आपको इसी मीटिंग में बाद में बताऊंगा कौन कौन से ब्रांड अच्छे ब्रांड्स अवेलेबल है पेपर के। एक चीज बाय स्टेप मैं सब चीज बताऊंगा। परंतु वाटर कलर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यदि लोकल पेपर कोई भी यूज करते हैं, हैंड पेपर को, आधा कलर तो आपका ऐसे ही अब्सॉर्ब कर लेगा वो। जब आप सूखने के बाद रिजल्ट जो है ना बिल्कुल फेडेड कलर्स आते हैं। हम लोगों को शुरू में 2009 में जब हमने शुरू किया था कुछ भी नहीं मालूम, कोई बताने वाला नहीं था। तो हम लोग जो हैंडमेड पेपर बाजार में आता था वो क्या सोखता सुना होगा, सोखता आता था वाटर स्याही सुखाने के लिए, उसके ऐसे वाटर कलर सोख लेता था। हमको समझ में नहीं आता था इतने मेहनत कर रहे हैं वाटर कलर इफेक्ट क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए वाटर कलर पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। सर मैंने भी यही किया था, नॉर्मल लेके मैंने भी यही किया था, मेरे भी कलर फेड हो जाते थे। हमें कोई नहीं मालूम था कि क्या कलर होते हैं, कौन से कलर अवेलेबल हैं, कौन से क्या ब्रश अवेलेबल हैं, कौन से पेपर अवेलेबल हैं।
और धीरे 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 करके अभी मैंने कुछ कहीं सीखा नहीं है, किसी ने मेरे को बताया भी नहीं है, अपना इंटरनेट मेरा गुरु है। बाकी हम लोग जो साथी लोग हैं जो बताया उसी से मैंने सीखा हुआ है। पर मैं आपको जितना मेरे को 100% मेरे को मालूम है उतना मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आर्टिस्ट से कि आप लोगों को अगर दिनेश सर से कुछ पूछना है तो माइक्रोफोन ऑन करके आप पूछ सकते हैं। हेलो मैम, हेलो सर, हेलो सर कंवलजीत बोल रही हूँ मैं जयपुर राजस्थान से। जी जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार। सर एक्चुअली मुझे वाटर कलर नहीं आता है। मैंने तो अभी ग्रुप में देखा था कि कोई लाइव वर्कशॉप हो रहा है, तो मुझे बहुत क्रेज है इसको सीखने का, तो मैंने इसलिए आपको ज्वाइन करा आज। बट मुझे इसके बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वेलकम टू द वाटर कलर ग्रुप। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो आपको जैसे बताया मैंने, जल रंग के वाटर कलर जो होता है ये ट्यूब्स में आते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कुछ कलर ओपेक होते हैं पर मैक्सिमम कलर ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो कैमलिन में जो कलर आ रहे हैं वो सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ प्योरली ट्रांसपेरेंट है। मैं आपको लेटर मीटिंग में धीरे धीरे बताऊंगा कौन से कलर ट्रांसपेरेंट होते हैं, कौन से सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं और कौन से ओपेक होते हैं। उसके लिए कागज बहुत इंपॉर्टेंट है। कागज आपका 300 GSM का होना चाहिए। GSM मतलब पर मीटर स्क्वायर में कितने ग्राम है, ग्राम पर मीटर स्क्वायर मीटर। जी जी जी, थैंक यू सो मच सर। मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो लेट मी स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। सर एक चीज और पूछना चाहती हूँ सर, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, पूछना चाहती हूँ कि जैसे बोला जाता है सफेद व्हाइट एंड ब्लैक कलर हमें यूज नहीं करना चाहिए वाटर कलर में, तो इसमें कहाँ तक मतलब देखिए शुरू में आप ब्लैक को टच ना करें तो ज्यादा अच्छा है। जबकि आप लोग पूछेंगे ब्लैक तो इसमें आता है, सेट में ब्लैक कलर भी आता है, व्हाइट भी आता है, क्यों नहीं यूज करना है। परंतु आप जब शुरू में क्या है, वाटर कलर में पेपर का व्हाइट छोड़ के ही व्हाइट का यूज किया जाता है। पेपर आजकल अच्छे आर्टिस्ट व्हाइट यूज करते हैं, पर लेटेस्ट स्टेज में जब आप शो सीख जाएंगे ठीक से, 4-5 साल काम कर लेंगे, उसके बाद व्हाइट यूज करना शुरू कर सकते हैं, स्पेशली फॉर हाईलाइट देने के लिए या व्हाइट देने के लिए। पर प्रारंभ में स्टार्टिंग में आप व्हाइट ना यूज करें, क्योंकि वो ओपेक मीडियम होता है। चाइनीज व्हाइट जो आता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, पर व्हाइट जो ओपेक होता है टाइटेनिक व्हाइट बोलते हैं जो, और वो क्या है वो मडी कर देता है कलर को, इसलिए व्हाइट पहले से यूज ना करें। और ब्लैक भी बहुत लेटेस्ट स्टेज में बहुत अच्छे एडवांस में जो आर्टिस्ट हैं, जैसे कि क्या कहते हैं मंडल सर हैं वहाँ पर बॉम्बे में, वो यूज करते हैं ब्लैक को मिला के यूज किया जाता है दूसरे कलर में। पर इनिशियली आप लोग ना यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके सर, एक चीज और पूछना चाहूंगी कि वाटर कलर के लिए कुछ स्पेशल ब्रश हमको यूज करना चाहिए? वाटर कलर में ब्रशेज जो आप यूज करेंगे वो क्या है, नेचुरल ब्रश के होना चाहिए। नेचुरल ब्रश मतलब जैसे बकरी का है, घोड़े का है, या स्क्विरल बोलते हैं, स्क्विरल ब्रश होता नहीं है, वो होता है नेवले का ब्रश। अब जो कि चुपचाप यहाँ मिलता है, इंडिया में बैन है, क्योंकि नेवले को मार कर ये लोग बनाते हैं ब्रश, इसलिए इंडिया में चुपचाप दिल्ली में मिल रहा है, सब जगह मिल रहा है। परंतु वो ब्रश उसमें अच्छा पानी यूज करता है। उसके बाद सेबल आता है, सेबल ब्रश बहुत महंगा आता है, वो आपको कहते हैं बहुत से ब्रांड्स, इसके बारे में बताऊंगा आपको सोच के, वो ब्रांड्स अवेलेबल, इसमें बहुत महंगे ब्रश आते हैं, वो तो आप अभी मत जाओ। पर अभी फिलहाल आपके नेचुरल हेयर ब्रश वाले में आपको दिखा देता हूँ कुछ ब्रशेज होते हैं। जैसे ये है आपका, ये ब्रश जो है उसका है नेवले के बना है, स्क्विरल जैसा बोलते हैं, स्क्विरल नहीं है, ये नेवले के मंगूस हेयर का बना हुआ है। ये ओपनली मार्केट में नहीं मिलेगा, ये कुछ डिटेल्स होते हैं, मैं आपको बाद में चुपचाप नंबर भी दे सकता हूँ, इसमें फोन नंबर जहाँ मिलते हैं। पर ये इससे क्या है, इनके क्वालिटी क्या होती है, ये वाटर ज्यादा होल्ड करते हैं, और सिंथेटिक ब्रश ज्यादा वाटर होल्ड नहीं करते। जब आप काम करना शुरू करेंगे तो बार बार आपको कलर में ब्रश डुबाना पड़ेगा। इसमें एक बार बटा पानी आपने कलर में डुबा लिया तो वो बार बार आप इसमें काम कर सकते हैं। दूसरा ब्रश है, ये चाइनीज ब्रश है, ये हाके ब्रश है, ये भी बकरे का बना हुआ, बहुत सॉफ्ट होता है, बकरे के बाल का बना हुआ है। ये ऑनलाइन अब मिलता है चाइनीज ब्रश। अच्छा, अलग अलग साइज का मिलता है, 2 इंच, 3 इंच, 1 इंच हाके ब्रश। आप अपना माइक्रोफोन ऑन करके सर से पूछ सकते हैं डायरेक्टली। गीतांजलि, आप पूछना चाह रहे हो कुछ, आप पूछ सकते हो। हेलो, एक्चुअली गीतांजलि कुछ पूछना चाह रहे थे। हाँ बोलिए बेटा। हेलो सर, नमस्ते मैम। हमें नेचुरल हेयर ब्रश कहाँ मिलेगी सर? नेचुरल हेयर ब्रश आपका
ब्रस्टो का आता है 4 ब्रश का 3 ब्रश का सेट आ रहा है बाजार में 980 रुपीज का, 1000 रुपए के आसपास का मिलता है, वो ले लीजिए आप। बाकी चाइनीज ब्रश आते हैं, बहुत से चाइनीज ब्रश ले सकते हैं, वो महंगे पड़ेंगे आपको। अभी आपके काम स्टार्ट करने के लिए ब्रस्टो का आ रहा है 980 समथिंग का है बाजार में, वो अच्छा है, नेचुरल हेयर ब्रश है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो हमारे नॉर्मल ब्रश होते हैं उनसे हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये एडवांस में आप उसमें मैं क्वालिटी बताई ना, इसमें जैसे आपका ये नेचुरल हेयर ब्रश है, ये इसमें पानी ज्यादा होल्ड करता है ये, और काफी देर तक आप काम कर सकते हो। और सिंथेटिक ब्रश पानी ज्यादा होल्ड नहीं करते हैं, तो ज्यादा देर आपको बार बार पानी में कलर में डुबाना पड़ता है, बार बार ड्यू करते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है, कंटिन्यूएशन खत्म हो जाती है। सर हेक ब्रश के बारे में पूछूंगी कि हेक ब्रश ये हम लोग हाके बोलते हैं हेयर, ये ऑनलाइन मंगवाया मैंने। आजकल कुछ कंपनी इंडियन कंपनी बना रही है, परंतु आपको चाइनीज ब्रशेस हाके प्योर गोट के चाहिए तो ऑनलाइन इसमें क्या कहते हैं अमेजन में और फ्लिपकार्ट में सब जगह अवेलेबल है ये। सर लेकिन इसको यूज क्या है इसका? मैंने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। मेरे ये कहते हैं ज्यादा एरिया कवर करेगा आपका, चौड़ा है 1 इंच, ये सॉफ्ट, वही नेचुरल हेयर है, बहुत ज्यादा पानी होल्ड करता है। इनिशियल वॉश के लिए भी काम में करता हूँ मैं इसको, और क्या कहते हैं इसको बने बार बार पानी में डुबाना नहीं पड़ेगा आपको कलर में। ओके सर। और बहुत सॉफ्ट होता है। इसमें मैंने ये क्या है, कम से कम 2.5 इंच का है, आप 1 इंच का भी ले सकते हो, 4 इंच तक के आते हैं, ये अलग अलग साइज के आते हैं, ये ऑनलाइन मिलेंगे आपको। हाके ब्रश बोलते हैं हम लोग, हेक भी बोल सकते हैं, HAKE स्पेलिंग होती है जी। नेक्स्ट सर सुनने में आता है कुछ वाटर कलर के लिए हॉट प्रेस पेपर, कोल्ड प्रेस पेपर, व्हाट इज ऑल अबाउट दैट ना? ये जो पेपर्स आते हैं हॉट प्रेस पेपर जो होते हैं, बहुत ज्यादा एडवांस पेंटिंग, जो बारीक पेंटिंग बिल्कुल डिटेल वाला काम करते हैं, उसमें वो आर्चेस में और कुछ कंपनी में आते हैं, जो कि गर्म उनकी प्रक्रिया बनाने की क्रिया जो होती है वो हीट लेके होती है। बाकी नॉर्मली जो कोल्ड प्रेस पेपर अपने लिए अपने काम करने के लिए बहुत बढ़िया है। कोल्ड प्रेस पेपर बहुत सारे आते हैं कंपनी के, जैसे आजकल लाना के बहुत अच्छा आ रहा है। उसका बाद अपना फेब्रियानो का आर्टिस्टिको बहुत बढ़िया कलर है, पेपर है। वोहंग पेपर जो है 100% कॉटन पेपर होना चाहिए, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे। 100% कॉटन पेपर, चाहे वो हॉट प्रेस हो चाहे वो कोल्ड प्रेस हो। हाँ, हॉट प्रेस आपको बहुत बारीक, बहुत डिटेल काम करना है, जैसे हाइपर रियलिस्टिक काम करते हैं उनके लिए लगता है आपको। क्या कहते हैं हॉट प्रेस पेपर बहुत महंगा भी आता है, और ये कोल्ड प्रेस पेपर आपको थोड़ा सस्ता मिलेगा और अच्छा होता है। एसिड फ्री भी होना चाहिए इसको, एसिड वाला होगा, एसिड यदि होगा उसमें तो बाद में पीलापन आ जाता है पेंटिंग में, पेंटिंग को एसिड डिस्ट्रॉय कर देता है। सर तो हॉट प्रेस पेपर की क्वालिटी क्या होती है जिसकी वजह से हम उसकी हॉट प्रेस क्या उनके वो क्या है, आप बार बार इसमें जब ब्रशेस यूज करेंगे रगड़ेंगे तो उसमें क्या है, रेशे नहीं निकलेंगे उसके। अच्छा, ये और वो स्मूथ होता है, रफ स्ट्रक्चर नहीं होता। मोस्टली हॉट प्रेस जितना स्मूथ होता है उसका सरफेस स्मूथ होता है। आर्चिस का आता है 1000 रुपए करीब का आता है एक पेपर। ओके सर, नॉर्मली लाना का पेपर स्टार्ट करने के लिए कौन सा पेपर हमारे लिए सही रहता है? स्टार्ट पेपर करने के लिए सबसे बढ़िया चित्रपट पेपर है। चित्रपट पेपर है, आप क्या ऑनलाइन में आपको नंबर दे दूंगा बाद में, जहाँ नासिक से मंगवाता हूँ मैं, भोपाल में भी मिलता है। दिल्ली में जो भाई साहब बेचते हैं, नाम नहीं बताऊंगा, आपके जो है कार्ड वाले वो दुगने भाव में बेच रहे हैं। उनको लाजपत नगर में एक जो है नाम, आप नाम नहीं पूछना मेरे से क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा, वो दुगने भाव में बेचते हैं। 400 रुपए चीज 900 रुपए में उन्होंने खुद के पैड बनवाए उसी पेपर के, और 900 रुपए में बेचते हैं। चित्रपट पेपर बहुत बढ़िया पेपर है अपने स्टार्ट करने के लिए। वो 100% कॉटन है, पर उसके अपर सरफेस में बहुत ज्यादा रगड़ के आप नहीं काम कर सकते, 1 लेयर 2 लेयर से ज्यादा काम नहीं कर सकते। जी सर। सर आपके हिसाब से कितने लेयर्स होनी चाहिए एक अच्छे वाटर कलर क्रिएशन? देखिए 4-5 लेयर तक तो नॉर्मल हो जाता है, और मैक्सिमम लोग, मैंने सुना है कि लोग 100 लेयर तक भी कर लेते हैं आर्चिस पेपर में। जैसे एक है स्टीव हैंक्स है आर्टिस्ट, वो करते थे हाइपर रियलिस्टिक, उनका नाम नोट कर लो, स्टीव हैंक्स। वो खत्म हो गए 5 साल पहले, 70 साल की उम्र में, वो यूज करते थे। बहुत से लोग मैंने एट दैट इज एक्सट्रीम लिमिट, पर मोस्टली 4-5 लेयर 6 लेयर 7 लेयर उसमें अपना काम हो जाता है। सर जब हम लेयर्स में काम करते हैं वाटर कलर पे, तो कुछ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में कलर एंड वाटर का क्या रहना चाहिए, रेशियो क्या होना चाहिए, और लास्ट लेयर में क्या रेशियो होना चाहिए, कुछ ऐसा होता है या फिर
रेशियो देखिए ऐसे बुक्स में अलग अलग दिए हुए हैं, पर पहले मैंने पानी ज्यादा होना चाहिए, पहले वाटर कलर। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होगा धीरे धीरे आपको समझते जाएंगे, तो पहले तो बहुत पेपर पेंटिंग बिगड़ेगी। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, मिस्टेक करिए, जितनी मिस्टेक करेंगे उसी सीखेंगे। मैंने जो सीखा है वो अपने मिस्टेक कर करके सीखा है। हजारों पेपर मैंने बर्बाद करे हैं, हजारों कलर बर्बाद किए मैंने, ठीक है। उसमें जब कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ है। पहले मैं आपको कलर 10% वो 90% कलर सबसे इनिशियल वॉश में, उसके बाद बढ़ाते जाओ, अपना कलर का परसेंटेज बढ़ाते हो, पानी कम करते जाओ, ऐसे ऐसे अलग अलग बुक, सचिन की बुक में, मिलिंद मुलिक सर की बुक में अलग अलग परसेंटेज दिया हुआ। ये आप एक्सपीरियंस से सीख पाएंगे। उसमें को अपन गिन तो नहीं पाते जब बनाते टाइम, उसमें क्या बनाते टाइम तो ये ध्यान ही नहीं रहता कौन सा डुबाया, फटाफट पानी डुबा के आपको करना, बहुत तेजी से काम करना पड़ता है वाटर कलर। उसमें तेजी से नहीं करोगे तो वाटर कलर सूख जाएगा, एक बार स्पॉट बन जाएंगे, उसमें बार कहते हैं मार्जिन बन जाते किनारे। एक्सक्यूज मी सर। जी, कौन बोल रहे हैं? हेलो। हाँ जी, हाँ सर, कंवलजीत बोल रही हूँ जयपुर से। हाँ जी, बोलिए। जी सर, एक क्वेश्चन है मेरा बेसिक। जब हम लोग, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैंने कभी वाटर कलर नहीं यूज करा ही नहीं है पेंटिंग कभी मैंने। बाकी अदर्स मीडियम में मैं पोर्ट्रेट बनाती हूँ, ऑर्डर पर भी बनाती हूँ, वाटर कलर पे भी ट्राई नहीं करा। तो मुझे जैसे स्टार्टिंग में कौन सी बुक से देख के अगर मैं करना शुरू करूँ तो सर कौन सी बुक होनी चाहिए? वाटर कलर पोर्ट्रेट के लिए ऐसा स्पेशल कोई बुक नहीं है, पोर्ट्रेट की बुक है। पोर्ट्रेट की बुक डॉक्टर मिस्टर वासुदेव कामत के बहुत ऑयल में उन्होंने बताया, बहुत बढ़िया बुक है उनकी। बाकी है आचार्य है, वो जो स्केचिंग पेंसिल स्केच में पोर्ट्रेट की बहुत बढ़िया बुक है। दो बुक तो मेरे को मालूम है, बहुत अच्छी बुक है। पर वाटर कलर में ऐसा वाटर कलर के लिए स्पेशल बुक नहीं है कोई, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। हो सकता हो जैसे स्टार्टिंग करना है मुझे, जैसे बुक में से देख के मुझे घर पर ही मतलब खुद से ही सीखना हो, तो पर्टिकुलर कोई बुक हो जिससे मैं स्टार्टिंग कर सकूं। ऑयल में और एक्रिलिक में किए हैं क्या पहले? जी सर, पोर्ट्रेट तो मैं करती हूँ। हाँ, तो इसमें पोर्ट्रेट आप करती है तो इसमें वाटर कलर में थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। एक लेयर सूख जाए उसके बाद दूसरा, उसको ड्रायर से सुखा दीजिए, नहीं सूखे उसके बाद दूसरा काम करिए, नहीं तो आपका सब कलर मिल जाएंगे तो फिर नहीं जम पाएगा। ये इसके इम्पोर्टेंस है। एक कलर एक लेयर लगाने के बाद उसको हेयर ड्रायर से सुखाइए या फिर नेचुरल सुखाइए। हेयर ड्रायर सुखाने थोड़ा सा चेंज हो जाता है, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो आप नेचुरल सूखने दीजिए, उसके बाद काम करिए, पर पेशेंस रखिए। और दूसरा लेयर लगाने के पहले आप सुखाना जरूरी है, गीले में लगा देंगे तो फैल जाता है कलर। जी थैंक यू सो मच। नमस्ते सर। वाटर कलर वॉश टेक्निक क्या होती है? वॉश टेक्निक देखिए, आप पहले अपन जो स्टार्ट करते हैं क्लास, सभी बुक्स में दिया है इनिशियल वॉश जो होती है। एक तो प्लेन आपने आड़ा ब्रश ले लिया, कोई ब्रश ले लिया, इसे प्लेन एक कलर में डुबाया, एक फेर दिया पूरे कलर में ऊपर से नीचे तक, ये होता है सिंपल वॉश। कलर लिया आपने ऊपर से नीचे तक, एक ही इंटेंसिटी का ऊपर से नीचे तक कागज में लगाया, तो वो होता है सिंपल वॉश, हो गया प्लेन वॉश, ठीक है। अब आपने यदि गाढ़ा कलर ऊपर कागज में लगाया, गीला कर कागज के गीला कर लीजिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है, गीला कर लीजिए, उसके बाद लगाइए, थोड़ी देर रुकिए, उसके बाद लगाइए। तो ऊपर वाला गाढ़ा लगाया और धीरे धीरे बाद में पानी डुबा के जब दूसरा लेयर लगाएंगे, धीरे धीरे तो इसको हल्का करते जाइए, ऊपर डार्क हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। पर ये आपने पहले पानी नहीं लगाया होगा तो बीच में लाइनें बन जाएंगी। तो सबसे पहले डार्केस्ट ऊपर बनाए, उसके बाद पानी लगा के नीचे बढ़ते जाइए, तो वो कहलाएगा ग्रेडेड वॉश। पहला हो गया प्लेन वॉश, दूसरा हुआ ग्रेडेड वॉश। ग्रेडेड वॉश में पहले डार्क कलर ब्रश में डुबा के, तो फिर धीरे धीरे थोड़ा पानी मिला के ब्रश में नीचे फेरते जाइए प्लेन में, तो वो ग्रेडेड वॉश कहलाएगा। अब इसी में यदि 2 कलर यूज करके 3 कलर यूज करके आप करेंगे तो कहलाएगा वेरी ग्रेडेड वॉश। वेरी ग्रेडेड वॉश, 3 तरह के वॉश हो गए, प्लेन वॉश, ग्रेडेड वॉश एंड वेरी ग्रेडेड वॉश। क्लियर? एनी क्वेश्चंस? सर, जो वेट ऑन वेट टेक्निक और वॉश सेम चीज होती है? हाँ, वॉश का ये दिखते ऑल्सो वेट एंड वेट टेक्निक भी जो है वॉश की टेक्निक ही होती है एक तरह से, जिसमें गीले कलर में ही दूसरा गीला कलर ब्रश लगा के लगाया जाता है, सूखने के पहले दूसरा कलर लगाया जाता है। उसकी अलग अलग टेक्निक होती है, पर बहुत एक्सपीरियंस से आएगा, क्योंकि यदि काफी डैम्प हो गया कागज और उसमें आपने ज्यादा ब्रश क्लियर लगा दिया तो कॉलीफ्लावर बन जाता है, जो कि कभी कभी अच्छा होता है यदि आपको बादल बनाना है, और कॉलीफ्लावर यदि बादल नहीं बनाना है, कुछ बनाना, आपके पेंटिंग बिगड़ भी सकती है। तो यदि पेपर डैम्प है और आपके ब्रश में पानी ज्यादा है तो उसको ध्यान रखिए, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए ब्रश में और पेपर में कितना पानी।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया, आप एक्सपीरियंस से आता है, आपको सिखाने से नहीं आएगा। जितना जितना आप बिगाड़ोगे पेंटिंग, उसके बाद सीखोगे। मेरा आपके सामने उदाहरण बैठा हूँ मैंने कहीं से नहीं सीखा है, पर तो ये धीरे धीरे पिट पिट के गलती कर करके सीखा है। सर मैंने बहुत कॉलीफ्लावर्स बनाए शुरू में। जी, कौन बोल रही हैं? जी मैं अंजलि सर। अच्छा अच्छा, अंजलि। कॉलीफ्लावर कभी कभी अच्छा लगता है, जैसे आपको लैंडस्केप में क्लाउड बनाने हैं तो उसमें आप जानबूझ के भी बनाते हैं। डैम पेपर में लोग गीला ज्यादा ब्रश लगा के डैम पेपर बनाते हैं, क्लाउड बन जाते हैं बहुत अच्छे, और कुछ जगह खराब भी कर देता है पेंटिंग। सर थर्ड टेक्निक का नाम जरा दोबारा बताएंगे प्लीज। वेरीग्रेटेड ब्रश, वेरीग्रेटेड वॉश। सॉरी सर, वेरीग्रेटेड नहीं है वो, वेरीग्रेटेड या वेरीग्रेटेड कुछ भी बोल लो। 3 कलर होते हैं, हिंदी में समझ लो आप, तो नाम में कुछ नहीं रखा। ओके सर, थैंक यू सो मच। 3 कलर होते हैं उसमें। पहले में तो एक प्लेन वॉश हो गया, एक ही कलर ऊपर से नीचे एक जैसा कलर लगाया। दूसरे में ऊपर डार्क और नीचे पानी मिलाकर थोड़ा पानी में ब्रश में टच करते गए और हल्का करते गए, दैट इज ग्रेटेड वॉश। और वेरीग्रेटेड वॉश में वेरीग्रेटेड है मेरे ख्याल से, उसमें पहले एक कलर 2-3 कलर यूज कर सकते हैं, अलग अलग लेवल, ऊपर लाल लगाया, नीचे ब्लू लगाया, नीचे हरा लगाया, ऐसा कर। रेड ब्लू, ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, यू ऑल पीपल कैन नोट डाउन दिस, मैंने बुक्स में मिलेगा आपको सब जगह, पर मैंने सभी बुक से लेके मैंने आपको एक शॉर्ट में नोट बना रखे हैं। आपको यदि चाहिए तो नोट कर सकते हैं, मैं आप स्टार्ट कर सकता हूँ। बोलो सर पेपर सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, टिप मैंने बना के रखे, नोट बना के रखे मैंने। सर कुछ लोग पेपर को वाटर में डिप भी करते हैं कुछ कलर करके, वो क्या होता है? हाँ, कर सकते हैं। वो वॉश टेक्निक होती है वाटर में डिप करने के लिए। उसमें पहले एक बार आप जब बना लेते हैं, उसको थोड़ा 10 मिनट 15 मिनट रुकने के बाद उसको पेपर को पूरा, कभी कभी पूरा सूखने के बाद एक बार टब में पानी में पेपर डुबा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड वॉश टेक्निक। फिर उसको बाहर निकाल के जो कलर धुल गया है उसमें फिर दोबारा लेयर काम करते हैं। दोबारा फिर सूखने के बाद फिर से पानी में डब में डुबाते हैं, फिर सूखने के बाद फिर से सुखाया, सूखने के बाद तीसरी बार लेयर लगाते हैं। उसमें कहीं हार्ड एरर इमेज वो नहीं बनना चाहिए, मैंने मार्जिन नहीं बनने चाहिए। हार्ड इमेज बन गई तो उसके वॉश टेक्निक नहीं कहलाएगी। इसके सबसे बढ़िया जो एक आर्टिस्ट थे, पाकिस्तान चले गए थे, उनका नाम क्या था मैं याद नहीं आ रहा है मेरे को। आपके नेशनल आर्ट गैलरी में पेंटिंग लगी हुई है उनकी, एमएफ अभी हुसैन। याद आएगा बताऊंगा, मुस्लिम थे, उनका नाम याद नहीं आ रहा मेरे को। एमएफ हुसैन सर। एमएफ हुसैन नहीं, एमएफ हुसैन नहीं, उनका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, थोड़ा एज का वो है, मेरे को भूल जाता हूँ नाम। उनके नेशनल आर्ट गैलरी में है कलर उनके। अभी काम कर मैंने बताते यदि आ गया तो बता दूंगा, नहीं बाद में रितु को मैसेज कर दूंगा। ये वॉश टेक्निकल आती है, ये भी मैंने बहुत अच्छी टेक्निक मानी जाती है। कुछ लोग बहुत इसमें एक्सपर्ट हैं, वो लोग वही करते हैं काम। पर आप लेके शुरू में मत करिए, शुरू में बहुत डिफिकल्ट है इसके लिए पेपर की क्वालिटी भी, ये इसमें पेपर क्वालिटी बहुत हाई क्वालिटी होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप इसमें ग्लेजिंग करेंगे ना पानी से निकाल के, तो उसमें रेशर निकल जाते हैं पेपर में, तो उसमें हर चीज क्वालिटी या हाई क्वालिटी पेपर यूज करना पड़ता है। हाँ बोलिए, क्या बोल रही थी आप, कौन बोल रही थी? हेलो, आप कुछ बोल रहे थे कोई बीच में? सर मैं संगीता। हाँ बोलिए। एमएफ हुसैन तो इंडिया के ही हैं। हाँ इंडिया के हैं, पेपर को वाटर कलर उनका नहीं देखा मैंने। वाटर कलर तो मेरे ख्याल से उनको किया है कि नहीं किया मैंने नहीं जानता। हाँ वाटर कलर नहीं करते थे, एक्रेलिक ही करते थे सर। हमारे कॉलेज मेरे को नाम याद आ गया, मेरे को वाटर कलर जो वॉश टेक्निक नंबर 1 थे इंडिया में, बाद में पाकिस्तान चले गए थे, उनका चुगताई नाम है, चुगताई। अच्छा चुगताई, ओके जी। हाँ जी सर। वो जो खुला सा वाटर कलर होता है, कई बार देखते हैं कि पूरे में कलर फैला हुआ है कोई भी, और बीच में कुछ फिगर्स को उन्होंने किया हुआ है, वो वॉश टेक्निक ही होती है सर? नहीं, मैं आपको समझ नहीं पाया क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आप। मतलब एक होता है वाटर कलर जिसमें कि डिटेल्स होते हैं, एक होता है बहुत खुला वाटर कलर, लाइक ऊपर से लूज वाटर, वो कहलाता है लूज वाटर कलर, वो वॉश टेक्निक नहीं है। वॉश टेक्निक में तो आपके फर्स्ट लेयर बिल्कुल धुंधली दिखेगी, उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती है। वो आप बता रहे खुला अलग अलग फैला दिखता है, वो लूज वाटर कलर, लूज हैंड करते हैं, लूज वाटर कलर होता है। आप है ना नेशनल आर्ट गैलरी जाइए, नगमा जाइए, आप लोग सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँ, वहाँ देखिए चुगताई के वर्क जो है, वॉश टेक्निक बहुत बढ़िया वर्क लगे हुए। जब मैं दिल्ली में था 8 साल, मैंने सब यही किया, देखा है मैंने। नाम याद आ गया मेरे को अभी। एनी अदर क्वेश्चंस? सर स्क्रैचिंग टेक्निक क्या होती है वाटर कलर में?
ग्रेडिंग या ग्लेजिंग बोल रही ना। ग्लेजिंग उसमें जो बोलती है, जैसे आपने एक काम किया, एक लेयर चढ़ा दी, उसके सूखने के बाद, पूरी तरह सूखने के बाद 100% सूख जाए, फिर जब दूसरा लेयर ऊपर से लेयर चढ़ाते हैं उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। इस तरह के 100 टाइप के अपन बात कर चुके हैं। 100 ग्लेजिंग कर सकते हैं लोग एडवांस, जहां तक मेरे रिकॉर्ड बताया, मालूम पढ़ा है मैंने। पर अपन लोग 4 5 6 7 से ज्यादा ग्रेडिंग नहीं कर सकते, कागज खराब हो जाता है। आज ये भी करना है तो आपको बहुत अच्छे लेयर आपको चढ़ानी है ग्लेजिंग को, तो उसको आपको आर्चिस का पेपर यूज करना पड़ेगा। अपने यहाँ जो पेपर अवेलेबल है उसमें 5 6 से ज्यादा ग्लेजिंग नहीं होती। एक लेयर चलाने के बाद, पूरी तरह सूखने के बाद सेकंड लेयर चढ़ाते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर थर्ड लेयर चढ़ाते हैं, उसको बोलते हैं ग्लेजिंग। ग्लेजिंग टेक्निक, GLAZING, ग्लेजिंग टेक्निक, ओके जी। सर मैं पूछ रही थी, स्क्रैच जो करते हैं ना वो नाइफ से मैंने देखा है कि कुछ। हाँ, नाइफ से आप खुरच सकते हैं। जैसे व्हाइट किसी ने नहीं बचा पाया कोई, मैंने अभी बता रहा हूँ आपको, कुछ मैंने आज ही सुबह पेंटिंग बनाई है उसमें। सर कुछ आर्ट वर्क दिखा सकते हैं सर? हाँ, आर्ट वर्क में दिखा रहा हूँ आपको। ये जैसे पेंटिंग मेरी है, इसमें नीचे साइड मैंने नाइफ से काम किया। डार्क कलर में जब नाइफ से आप खुरचते हैं ट्रीज का इफेक्ट देने के लिए, दिख रहा है आपको ये? जी सर, दिख रहा है। दिख रहा है ना? ये कहलाता है नाइफ से आप बाद में इफेक्ट दे सकते हैं। आपका जैसे व्हाइट आपने छोड़ना भूल गए, नहीं कर पाए इतनी छोटी जगह, तो डार्क एरिया में आपने नाइफ, ये सब नाइफ से किया मैंने। डार्क कलर डला के उसमें नाइफ से खुरच के व्हाइट का मतलब पेपर दिखने लगता है, उसमें इफेक्ट देना को बोलते हैं, नाइफ से काम करते हैं, हाईलाइट देने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत जगह अलग अलग देख सकते हैं। ऊपर मैंने इसमें मैंने थोड़ी चीटिंग दफा आपको बताऊं, आप व्हाइट भी यूज किया। यहाँ कलर नहीं जम पा रहा था मेरे से, यहाँ मैंने व्हाइट यूज किया है, ओपेक व्हाइट। पेड़ों के ऊपर जो ये बर्फ जमी दिख रही है, हल्की दिख रही है आपको यहाँ पर? जी सर। यस सर। ये इसमें मैंने व्हाइट का यूज किया। ऐसी जगह व्हाइट यूज होता है, पर आप स्टार्टिंग में ना करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये पूरी तरह सूखने के बाद लगाते हैं। ये गीले में लगा दिया तो आपका मडी हो जाएगा एरिया पूरा। इवन मिलिन बुलिक व्हाइट भी लगाते हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट लगाते हैं, उन्होंने खुद बताया व्हाइट लगाते हैं। पर बाद में जब आप थोड़ा सा, तो एक साल, अच्छा साल 1.5 साल आपने काम अच्छे से कर लिया, उसके बाद स्टार्टिंग में मत लगाइए। सर ये कौन सी पेपर कौन सी है आपने यूज किया? चित्रपट है, प्लेन चित्रपट। मैं जब घर में काम करता हूँ, प्लेन या रोज करता हूँ, वो चित्रपट में ही करता हूँ। जब क्या है, अच्छे काम करता हूँ या ऑर्डर के काम करता हूँ, तो फिर आर्टिस्ट करता हूँ, लाना करता हूँ, बोहंग करता हूँ, और आर्टिस्ट को, फैब्रियानो आर्टिस्ट को यूज करता हूँ। बिल्कुल नहीं ऐसा लगा तुमने नाइट सूट पहना हुआ है किसी के घर जा रहे हो। जी मैडम, क्या बोल रहे हैं? कुछ बोल रहे हैं क्या? एक बार और दिखाता हूँ आपको मैं दूसरा। ये बार मैंने रिसेंटली भी बनाए हुए हैं ये देखिए, इसमें मैंने व्हाइट छोड़ा हुआ है। ये वाले एरिया में इसमें पहले व्हाइट छोड़ा है, बाद में फिर नीचे कलर लगा दिया है। जैसे बोलते हैं ना, आपको पहले व्हाइट छोड़ना पड़ता है पेपर में व्हाइट के लिए, तो व्हाइट कलर के लिए आपको पेपर छोड़ना होता है। तो इस एरिया में मैंने पेपर छोड़ा था, ऊपर कलर लगा दिया, आसपास कलर लगा दिया, व्हाइट छोड़ा था। उसके बाद फिर नीचे से डार्क कलर लगा के उसको हाईलाइट दिया मैंने। बहुत सुंदर सर, ब्यूटीफुल। पेपर दिखा ही रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ कलर। ये मेरा ऑन स्पॉट काम किया हुआ है। भोपाल में एक जगह है, मानोपान रानी रूपमती का महल है, कमलापति महल, वहाँ हम लोग 1-1.5 घंटे बनाते हैं पेंटिंग। वहाँ बनाइए, बैठ के बनाइए, ऑन स्पॉट वर्क है। इसमें इनिशियली सब वॉश दे देते हैं, पूरे में अलग अलग ग्रेडेड के वॉश दिए हैं, उसके बाद फिर डिटेलिंग की, सूखने के बाद डिटेलिंग। बाकी वर्क मैंने नीतू को भेजे हुए हैं, बहुत क्या है ये बताएंगे आपको अपने ग्रुप में। मैंने बहुत सारे वर्क अपने पुराने भेजे हुए हैं इनको। और आज जो मैंने सुबह किया, आज हमारा संडे था ना, संडे को हम लोग बाहर जाते हैं, 7:30 बजे सुबह गए थे हम लोग, सुबह मैंने ये काम किया। ये चित्रपट पेपर का पैड है, ये 1 घंटे में काम किया हमने। लाइट एंड शेड इज गुड। सर आप कौन से कंपनी के कलर यूज करना? मतलब प्लेन एयर बहुत जरूरी है सीखने के लिए। प्लेन एयर करेंगे तभी आपको डेप्थ, लाइट का माने आपको महसूस होगी लाइट कैसे। आपको रेडीमेड रेफरेंस से बनाते हो, उसमें तो रेडीमेड रहता है, काला कहाँ कितना डार्क करना है। पर जब आप लाइव बैठते हैं तो आप लाइट थोड़ी देर में चेंज होती है। सन जो है अपने पोजीशन चेंज करता है। जैसे पहले जहाँ लाइट दिख रही थी वहाँ छाया दिखने लगेगी थोड़ी देर बाद। तो आपको सब ये चीज अपने मेमोरी में रखनी पड़ती है, पहले स्केच बना लेना होता है। लाइट एरिया जहाँ जहाँ लाइट प्रकाश पड़ रहा है उसको एरिया को छोड़ दो आप, बाकी एरिया में काम वॉश दे दो, बाकी में काम करो।
पर जहां जहां लाइट दिख रही है और बारीक जगह पे नहीं कर पाए तो बाद में फिर व्हाइट अपना थोड़ा सा चीटिंग करके व्हाइट लगा सकते हैं। पेड़ों में जैसे पेड़ों में लाइट चमकती है, कहीं नहीं अपन कर पाए तो बाद में फिर छोटे पतले ब्रश से व्हाइट से कर सकते हैं, या खुरच के कर सकते हैं, जैसे खुरच के मैंने बताया, नाइफ से खुरच के। ये पीछे बनाई हुई पेंटिंग दिख रही है, ये वहाँ की है। मुंडाने होते हैं ये आदिवासी, कहाँ के हैं? साउथ सूडान के, अफ्रीका में। ये लोग जो है अपना, इसको और थोड़ा उठा दूंगा तो दिखेगा। ये लोग कहते हैं जानवरों में अपने राख को मलते हैं, क्योंकि मच्छर नहीं काटे, ये गोबर इकट्ठा होता है, इनको जला के पूरे जानवरों में राख पूरे बदन मलते हैं। उसके उस जगह का मैंने उस टाइम का ये फोटो खींचा हुआ है, उसका बनाया था। दिल्ली में डिस्प्ले कर चुका हूँ एग्जीबिशन में ये। हेलो सर। हाँ जी। मैं रेणुका बोल रही हूँ। हाँ जी, जो पेपर आप बता रहे थे ना, आपने जो कहा कि आज जा करके आपने बनाया करके, पेपर का नाम बता सकते हैं? चित्रपट 300 GSM। 300 नहीं आता, उसका 270 GSM आता है थिननेट का, और 440 GSM आता है। इसके पैड आते हैं बाजार में, पैड में ये बनाया फोटो रहेगा, पैड ऐसे आते हैं चित्रपट ओरिजिनल जो आता है, बाकी लोगों ने बनवाया, दिल्ली वाले लाजपत नगर वालों ने उन्होंने अलग फोटो लगाई हुई, पर चित्रपट जो ओरिजिनल पैड आता है वो इसमें आता है। वो दुगने भाव का बेचता है, मैं बार बॉर्डिंग दे रहा हूँ, डबल। सर वो हम भी वहाँ से मंगाते हैं, पुणे से वही चित्रपट मंगाते हैं। हाँ, पैड भी आता है, ये फोटो रहती है चित्रपट पैड में। इसमें 440 GSM और 270 GSM आता है, रफ और मैट फिनिश दोनों तरफ का आता है। ये डेली काम करने के लिए बहुत बढ़िया पेपर है। अच्छा, एक 440 GSM, नहीं 270 GSM। हाँ, ओके, थैंक यू सर। रितु मैम। हाँ जी, कब लाई? रितु मैम। जी हाँ बोलिए। सॉरी, ये मैं क्या पूछ रही थी, जो आप बता रहे थे ना कि आप पुणे से वहां से मंगाते हैं करके, या अभी सर ने जो पैड का जो दिखाया, वो उसका फोटो और ये जो कोई भी पुणे का एड्रेस होगा तो आप हमको शेयर कर दीजिए। भेज दूंगा, मैं पैड के फोटो मैं भेज दूंगा, जितने के पास होगा भेज दूंगा। मेरे पास पुणे के अलावा मेरे पास नासिक का एक डीलर है जो बहुत सस्ते में देता है। नासिक का एक मेरे पास डीलर है जो कि बहुत सस्ते में देता है पैड, सभी मिलेगा सर। वो उनका मैं फोन नंबर भी इनको रितु को शेयर कर दूं, शायद पहले दिया भी हुआ है। हाँ, आप ही ने दिया। ओके, ठीक है सर, फिर शेयर कर दीजिए। नासिक का है, उनका नाम है, क्या नाम है भूल गया अभी। वो उनका मैंने डीलर का नाम नंबर दिया हुआ रितु को पहले मेरे ख्याल। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। भोपाल में मिलने लगा, भोपाल में हमारे सर वो सरस्वती है। हाँ, सरस्वती स्टेशनरी है नासिक में, उनका फोन नंबर और सब दिया हुआ है मेरे को, मैं शेयर कर दूंगा फिर से। एनी अदर क्वेश्चंस? मैं भी अपने टिप का कुछ शुरू कर दूं क्या थोड़ा सा जब तक? आप सर नेक्स्ट कौन सी कंपनी का वाटर कलर यूज करते हैं? हाँ जी, आप कौन सी कंपनी का वाटर कलर यूज करते हैं सर? देखिए, मैं 3-4 कंपनी का वाटर कलर यूज करता हूँ, अलग अलग कलर। कैमलिन बहुत बढ़िया है, कोई खराब नहीं है। कैमलिन में कुछ कलर जो है, जैसे लेमन येलो है, वो ओपेक है, तो मैं उसके लिए विंसन न्यूटन का कोटमैन यूज करता हूँ, ट्रांसपेरेंट कलर। जबकि ब्रिस्टो का कलर भी आए हैं, अभी ब्रिस्टो में भी ट्रांसपेरेंट है येलो कलर, लेमन येलो कलर। कैमलिन में जो लेमन येलो कुछ कलर जो है ओपेक है, ओपेक मतलब अपारदर्शी, जिसके आर पार नहीं कलर जाता। आपको ट्रांसपेरेंट कलर चाहिए तो विंसन न्यूटन का कलर आते हैं, कोटमैन बी ग्रेड। विंसन न्यूटन ओरिजिनल बहुत महंगा है, 800-900 रुपए की एक 5 ml की ट्यूब आती है, पर कोटमैन के 450 रुपए की एक ट्यूब आती है 20 ml की, वो आप ले सकते हैं, वो अच्छे कलर है। सर वो कहाँ मिलेगी? इसके अलावा हाँ जी, हेलो, कहाँ मिलेगी सर? ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा? ऑनलाइन मंगवा सकते हैं, आपके यहाँ जो लाजपत नगर सब जगह अवेलेबल है। लाजपत नगर में उनके सीताराम के अलावा बाकी एक डीलर और है, वो जो उनका नाम क्या मैं भूल गया, जितेंद्र जितू जो उनके दुकान में मिलता है, वो उसका वहां पर है। मैं उनका एड्रेस नाम बताऊंगा बाद में, अभी भूल गया जरा। एक डीलर और है वहां पर लाजपत नगर के थोड़ा आगे, गढ़ी भी नहीं, वो कौन सा एरिया था, न्यू फ्रेंड्स चौधरी नाम उनका, चौधरी। हाँ, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। हाँ, उधर ही कहीं है, मैं बता दूंगा उनका एड्रेस आपको, वो उनके यहाँ सस्ता मिलता है। पर जो बड़ी दुकान है, बड़ी वाली दुकान है, वो फेमस दुकान, वहां मत जाओ, वहां बहुत लूटामारी होती है। वो आपको 500 रुपए की चीज बता के वो बोले 20% ले दे रहा हूँ, 400 की दे देगा, जबकि वो 200 रुपए की चीज भी नहीं होती। भगवान मुझे माफ करे उनसे, भाई साहब मेरे को जाके चुगली मत कर देना मेरे जाके वहां पर ये असलियत ही है ये। सर सबको पता है सर। तो आप लोग ठगे नहीं जाओ, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ठगे नहीं जाओ, वहां पर ठगा जाता है।
वहाँ बड़ी पार्टियां जिनके पास बहुत पैसे हैं जाके कुछ भी जो बिना मोल भाव के सब सामान ले आते हैं, पर अपन आर्टिस्टों के लिए दूसरे दूसरे बहुत से डीलर हैं दिल्ली में जो कि अच्छा सस्ते में देते हैं। मैंने सभी जितना मेरा एक्सपीरियंस है मेरे को 10-12 साल का 15 साल का वाटर कलर में, और जितने बुक्स पढ़ी हैं उनके हिसाब से मैंने शॉर्ट नोट बनाए हुए हैं। मैं आपको धीरे धीरे ब्रीफ कर देता हूँ, और मैं जो क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं बाद में, ठीक है। पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रूल ऑफ द वाटर कलर इज लूजन अप। लूजन अप मतलब अपने हाथ को ढीला छोड़ दीजिए। जल रंग चित्रकारी में सबसे आवश्यक है अपने हाथ को ढीला छोड़ना। आप यदि हाथ को टाइट कर लेंगे, जैसे ड्राइविंग सीखते हो ना 4 व्हीलर, तो शुरू में हाथ कड़ा कर लेते हैं बिल्कुल, फिर व्हील को चलाने में वो नहीं होना, लूज कर दोगे, बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ोगे तभी वाटर कलर अच्छा होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप जैसे एक्रिलिक में पास से पढ़ के पेन जैसे पकड़ते हो सब करके काम करोगे तो नहीं होगा। आपको ब्रश को दूर से ही पकड़ के देखिए, इनिशियली ब्रश को पीछे से पकड़ के काम किया जाता है। आप लोग काम करते हो ऐसे पकड़ के काम नहीं करना है, ब्रश को पीछे से पकड़ के काम। जब डिटेलिंग करो आप पतले ब्रश से, जब आपको ब्रश बताना भूल गया मैं, ये रिगर ब्रश होता है, रिगर ब्रश जैसे उसे रिगर ब्रश बोलते हैं, बाद में काम होता है ट्रीज वगैरह बनते हैं, इसको लॉन्ग हेयर ब्रश भी बोलते हैं। ये नेचुरल हेयर वाला है, नेचुरल हेयर वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है, ये इम्पोर्टेड है, फ्रांस का ब्रश है मेरे पास। बाकी अब जो बाकी अवेलेबल है भारत में वो उतने अच्छे नहीं है। रिगर ब्रश से काम, जो ट्रीज का काम, ब्रांचेस का काम बहुत अच्छा होता है, पर इसको पीछे से पकड़ के काम करिए। आप ऐसे पकड़ के काम नहीं कर सकते पेन जैसा, इसको पीछे आप कलर में डुबाइए और फिर ऐसे चलाइए, तब आपका नेचुरल बनेगा पेंटिंग, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, जल रंग चित्रकारी में सबसे पहले हाथ को ढीला छोड़ना है और ब्रश को पीछे से पकड़ना है। केवल जब डिटेलिंग करना हो तभी पास से पकड़ना होता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। सेकंडली आपको पेंटिंग को सिंप्लीफाई करना है। आपको बहुत, जब बनाने जाओगे बहुत सारे सामने जैसे बैठ के लाइव बना रहे हो, हजारों चीज दिखेंगे, हजारों चीजें नहीं बनानी है अपने को। उनको आप आंखों को बारीक दबा लीजिए, ऐसे पतला दबा लीजिए, उसके बाद जो दिखे वो बनाइए। फिर आपको उसको लगे कि कुछ और डिटेलिंग करना है, थोड़ा सा हल्का सा तो और डिटेलिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप सिंप्लीफाई, जैसे मैंने आपको दिखाई आज की पेंटिंग, मैंने बहुत सिंप्लीफाई की है उसको। जैसे ये आज वाला वाल का बिल्कुल मैंने सिंप्लीफाई, वहाँ हजारों चीजें मेरे को दिख रही थी, मैंने 1 घंटे में सिंप्लीफाई जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो बनाई। इसमें थोड़ा और काम कर सकता था मैं, पर हमारे बाकी साथी उठ गए थे तो 1 घंटे में हम लोग उठ कर चले आए थे। सिंप्लीफाइड, इसमें मेरे को हजारों चीजें और डिटेलिंग है, बहुत सारी चीजें दिख रही थी पर नहीं बनाई मैंने। तो आप भी क्या पेंटिंग को सिंप्लीफाई कीजिए अपने एरिया को। और मैं जो बता रहा हूँ ये टिप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप अपनी आंखों का ऐसे दबा लीजिए हल्के से, पूरी बंद मत करिए कि कुछ नहीं दिखेगा, है ना। केवल आंखों को हल्के से दबा लीजिए, जो दिखे वो बनाना है। बाद में आपको लगे कि थोड़ा बहुत डिटेल और ऐड करना है तो थोड़े पतले ब्रश से डिटेलिंग ऐड कर सकते हैं। ये हो गया सेकंड पॉइंट। While doing watercolor, hello. I'm so sorry to interrupt. Sir, can I ask a question? जो वाटर कलर पेपर का नाम बताया था वो प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए। मैंने वाटर कलर पेपर का बताया था चित्रपट, या ओके, मैं लिख लेती हूँ। थैंक यू सर जी। ये सेकंड पॉइंट, आपको 2 पॉइंट बताया। पहले क्या बताया मैंने आपको, रूल 1 क्या है, लूजन, आप अपने हाथ बिल्कुल ढीला छोड़ के ब्रश चलाइए। ढीला छोड़ के चलाएंगे तभी आपका काम बढ़िया होगा, वाटर कलर में नहीं होगा। आपके सबके क्या मुझे मालूम है क्या काम करते हो, बिल्कुल हार्ड तेजी से पकड़ के काम करते हो, बिल्कुल मजबूत, वो नहीं पकड़ना है। वाटर कलर में लूजन आपके काम करके काम करना है। दूसरा जो है सिंप्लीफाई करना है पेंटिंग को। सिंप्लीफाई नहीं करोगे वाटर कलर पेंटिंग नहीं पड़ेगी। आप एक डिटेल बनाते हो उसके लिए एक्रिलिक बहुत बढ़िया है, एक्रिलिक है, ऑयल है, उसमें डिटेलिंग करिए, एक पॉइंट बनाना है। पर आपको वाटर कलर में आप इतना नहीं डिटेल करना है, सिंपल जहां ज्यादा रिक्वायर्ड है वहीं पर डिटेल करना है। Now while doing watercolor landscape, preserve your light first। मतलब ये आपको पहले बताया था मैंने, पर आपको डिटेल में बता रहा हूँ। जैसे आपका मैंने इसमें प्रकाश छोड़ा हुआ है, आपको एग्जांपल में बताता जाता हूँ लाइट में ना। जैसे इसी पेंटिंग में है लाइट, ये एरिया लाइट है, जहाँ ज्यादा लाइट पड़ रही है, इन्हें छप्परों पर लाइट पड़ रही है। ये लाइट मैंने इसमें सेव कर लिया था, पहले इसमें कलर नहीं लगाया था। अपने कहाँ देखिए ऊपर लाइट ज्यादा लाइट है, यहाँ पर थोड़ा बचा दिया मैंने, हल्का कलर स्मार्ट लाइट यहाँ से आ रही है,
यहाँ गिर रही, रिफ्लेक्ट हो रही है पानी, ये गीला बरसात का टाइम का पेंटिंग है ये। और ये इनके छत है, छप्पर है, इनमें लाइट मैंने बचा दी थी, बाकी जगह कलर लगा दिया था बेस मैंने, वॉश, इनिशियल वॉश, उसके बाद सूखने दिया था। उसके बाद जब सेकंड डिटेलिंग की है तो मैंने इसकी बारीकियां बनाई हैं धीरे धीरे। जो तीन लेयर में कलर बनाता हूँ। पहले बिल्कुल पहले कलर लेयर में बिल्कुल हल्का कलर लगाते हैं, सेकंड में मिडिल क्वालिटी का लेयर लगाते हैं, मीडियम इंटेंसिटी का, और थर्ड लेयर में बिल्कुल गाढ़ा कलर लगाते हैं, स्ट्रॉन्ग मैंने इंटेंसिटी का कलर लगाते हैं। तो पहले वॉश देंगे, बिल्कुल हल्का कलर सब जगह दे देंगे, उसको सुखा देंगे। सुखाने के बाद ये मिडिल जो है आपकी मीडियम इंटेंसिटी का कलर लगाएंगे, और थर्ड में लगाएंगे आपको डार्क ऑफ द डार्केस्ट कलर लगाते हैं। तो समझ गए ना आप लाइट कैसे करना है। आपको जब स्टार्ट करना है पेंटिंग, इतने एरिया में कलर छूना ही नहीं है। यहाँ मैंने यहाँ पे नहीं छुआ था, यहाँ बाद में डार्क लगाया, इतने पूरे ट्रायंगल में मैंने व्हाइट कलर छोड़ दिया था, पेपर मतलब कलर कोई नहीं लगाया था, यहाँ पे छोड़ दिया था। मतलब हमें वहाँ पे लेयर्स में काम नहीं करना है, सीधे डार्क कलर लगाना है। हाँ जी, मतलब जहाँ पे आपने कलर छोड़ा था, जो डार्केस्ट दिख रहा था छप्पर के नीचे, तो वहाँ पे हमें कोई लेयर में काम नहीं करना है, डायरेक्टली डार्क कलर लगाया है। डार्क भी लगा सकते हो आप चाहो तो लेयर में भी लगा सकते हो। आपका जो छप्पर हल्का दिख रहा है कुछ जगह, उसके बाद फिर डार्क दिख रहा है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है सर। मेरे को जैसा डार्क दिख रहा था तो मैंने डार्क बनाया। ये रेफरेंस का है, ये पेंटिंग रेफरेंस का है, राइट। मतलब आपको लाइट के लिए आपने जैसे एक पट्टी वहाँ पेड़ों बीच से एक छनती हुई लाइट दिख रही है व्हाइट, तो उसको छोड़ना है। वो नहीं छोड़ोगे तो बाद में मिक्स हो जाएगा कलर में, लाइट नहीं दिखेगी। लाइट का इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा होता है। वाटर कलर में हम लोग जाते हैं जहाँ देखते हैं सनलाइट कहीं से आ रही है, सनलाइट पड़ रही तभी बनाते हैं। केवल बादल है तो उसमें उतना अच्छा वाटर कलर हम लोग मजा नहीं, मेरे को तो खासकर मजा नहीं आता। बादलों को बनाया मैंने, जैसे आपने बताया ना बारिश वाला, ये बादलों वाला एरिया है, मतलब लाइट ज्यादा नहीं थी, हल्के हल्के लाइट दिख रही थी, सनलाइट नहीं है इसमें, फिर भी थोड़ी लाइट तो चमक रही थी, वहां बादलों के बीच से आ रही थी, बनाया है। कुछ जगह सनलाइट बिल्कुल शार्प दिखती है, लाइट पेड़ों के बीच से आती हुई, अपने जानवरों में पड़ती हुई दिखती है, आदमी पे पड़ती है, वो आप उसको छोड़ देना चाहिए पहले। उसको बाद में व्हाइट से कलर से बना सकते हैं, पतले ब्रश से भी बना सकते हैं, व्हाइट छोड़ भी सकते हैं। वो व्हाइट में सबसे अंत में बोल लूंगा, आप लोग ना यूज करो अभी, आप छोड़ने की कोशिश करो, जितना अच्छा है उतना अच्छा है, ठीक है सर जी। हाँ जी जी, कभी कभी क्या होता है, बहुत इंट्रिकेट काम रहता है ना, लाइक कभी कभी अगर सोच लीजिए हम लोग फूल बना रहे हैं तो उसके पोलन्स होते हैं, और कभी कभी ये बारीक तरीके से उसकी तो उसमें आप कर सकते हैं डिटेलिंग, मैंने बताया ना डिटेलिंग में कर सकते हैं। नहीं, ऐसी जगह पे भी व्हाइट यूज करने की जगह पे वो कहते हैं ना पीलिंग मास्क आता है, पहले वो पीलिंग मास्क को लगा लेते हैं, पेंटिंग करते हैं। आई एम कमिंग टू दैट, अभी आई एम कमिंग टू द स्टेप बाय स्टेप। मास्किंग फ्लूइड का यूज कैसे करते बताऊंगा मैं। आप पोलैंड में आप ब्रश को ऐसा स्प्लैटर कर सकते हैं, इसमें कलर लगा के ऐसे स्प्लैटरिंग बोलते हैं, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स आ जाएंगे। ज्यादा एरिया मत करिएगा तो फैल जाता है वो, कुछ छोटे एरिया में ऐसे ब्रश में कलर लगा के डार्क ऐसे आप करोगे ना तो इसको स्प्लैटरिंग हो जाएगी, छींटे पड़ जाएंगे उसमें, उससे अच्छा बहुत बढ़िया इफेक्ट आता है, ठीक है। तो आपको मैंने इसमें आपको व्हाइट छोड़ने के लिए मैंने आप इसमें लिखा हुआ है, मैंने आपको व्हाइट नहीं आपसे छोड़ते बन रहा है। बहुत लोग शुरू में हमसे भी नहीं बनता था, तो उससे अगर आप मास्किंग फ्लूइड या मास्किंग टेप लगा सकते हैं, मास्किंग टेप भी आता है, इसको फाड़ के आप चिपका सकते हैं, जितने एरिया में आपको चाहिए उतने एरिया में चिपका लीजिए, आपका कलर नहीं चढ़ेगा। ये मास्किंग टेप कहलाता है इसको, ये अपना इसका है एब्रो टेप, एब्रो कंपनी का लिया हुआ है, बाकी दूसरी कंपनी के भी आते हैं। ये हर पेपर इसको झेल नहीं पाता, इतना बता रहा हूँ, पर पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए। ये कहते हैं अपना चित्रपट पेपर झेल नहीं पाता, इसको फट जाता है, जब इसको निकालोगे तो फट जाएगा। मास्किंग फ्लूइड निकालोगे तो फट जाएगा। मैं तो कर लेता हूँ चित्रपट में, मेरी प्रैक्टिस है, पर आप लोगों से नहीं हो पाएगा अभी। तो व्हाइट को सेव करने के लिए आप मास्किंग फ्लूइड का यूज भी कर सकते हो और टेप का यूज कर सकते हो, परंतु पूरी कोशिश करो कि व्हाइट पेपर का छूटे। इसको मैं एडवाइस नहीं दूंगा शुरू में, एडवाइस मास्किंग फ्लूइड तो सबसे लास्ट का ऑप्शन है। सबसे पहले आप अपने व्हाइट छोड़ने की कोशिश करो, बिल्कुल संभव नहीं हो तभी ये चीजें यूज करें। नीता इंग्ले हैं, वो उनका वाटर कलर बुक है मेरे पास, वो 80 साल के हो चुके हैं अभी, मैं अमेरिका के हैं, यूएस के हैं। नीता इंग्ले, उनका नाम इंडियन है परंतु है प्योरली अमेरिकन है वो। उनके वाटर कलर बुक में लिखा है कि वो बहुत यूज करती है, पर सबसे पहले आर्टिस्ट बताते हैं कि नेवर यूज इट, जब सबसे लास्ट ऑप्शन है कि यूज करो, राइट। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक टिप जो आप नोट कर सकते हैं। आप जैसे सीधी लाइन बना रहे हैं, मैंने सीधी लाइन बहुत जगह खींची हुई है, एक मिनट एग्जांपल आपको बताते जाऊं समझ में आएगी। जैसे यहाँ से सीधी लाइन खींची हुई है, देखिए यहाँ लाइनों बीच में मैंने ब्रेक कर दिया, थोड़ा कुछ जगह ब्रेक कर दिया है,
इसमें पूरा यहाँ पर पूरी लाइन नहीं खींची एक जैसी, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी भी दिख रही है। स्ट्रेट लाइन बिल्कुल सीधी नहीं खींचना है, बीच बीच में ब्रेक कर देना है, वो आपके पेंटिंग की ब्यूटी बढ़ा देता है। ये टिप है, मेरा टिप नहीं है, ये चिंग चुंग वी एक वर्ल्ड के नंबर 1 वाटर कलरिस्ट हैं, उनके टिप है। आप कोई स्ट्रेट बिल्डिंग की किनारा बना रहे हो जैसे, तो उसमें बीच में ब्रेक कर दोगे तो वो कहते हैं आपका बहुत अच्छा लगेगा, सुंदर लगेगा। आप यदि सीधे ऊपर से नीचे तक लाइन खींच दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ब्यूटी उसको ब्यूटीफाई करने के लिए उसकी स्ट्रेट लाइन, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो तो स्ट्रेट लाइन के बीच में ब्रेक कर दो। दूसरा कोई ये तो इसका ब्रांच डाल दो पेड़ का, या कुछ उसको हल्का सा कलर डाल दो, धुंधला कर दो उसको, पर लाइन कंटिन्यूएशन खत्म, तोड़ दो उसका। ये क्लियर हुआ, समझ में आई कि नहीं आई जो बोला अभी मैंने? जी सर, आ गई समझ, है ना? किसी भी भवन, झोपड़ी या रोड का किनारा बनाते समय उसे शुरू से आखिर तक न बनाए, मतलब इसे मतलब ये समझा रहा था, बीच में थोड़ा छोड़ दें। इसके बाद चौथा पॉइंट है कनेक्ट एवरीथिंग इन द पेंटिंग टुगेदर। अपन क्या करते हैं, आप एक यहाँ पेड़ बना दिया, एक अभी मैं फिर एग्जांपल बताता हूँ। आपने लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां मैं मुंह से निकल रहा, पर मैंने देखा है बहुत हमारे लड़के जो स्टूडेंट है वो करती हैं, एक जगह यहाँ पेड़ बना दिया, यहाँ झोपड़ी बना दी, यहाँ पर दूसरी चीज बना दी, और बीच में कुछ जुड़ा हुआ नहीं। सब चीजें आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए। इनिशियल वॉल जब देते हैं ना तो एवरीथिंग शुड लुक कनेक्टेड। इसमें देखिए सब चीज कनेक्टेड लग रही है, आपस में जुड़ी हुई है। आप यदि अलग यहाँ एक अलग पेड़ बना दें, यहाँ व्हाइट गैप छोड़ दिया आपने, यहाँ एक झोपड़ी बना दी, यहाँ एक कार बना दी, बैलगाड़ी बना दी, तो वो पेंटिंग जैसे बच्चे लोग बनाते हैं उस तरह की पेंटिंग बनती है, कनेक्टेड नहीं रहती। तो आपको एवरीथिंग शुड बी इन द पेंटिंग, ऑल द एलिमेंट शुड बी कनेक्टेड, राइट? इसमें नेगेटिव स्पेस बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना। नेगेटिव जी बहुत प्यारा है, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, मतलब फोटोग्राफ जैसा लग रहा है, कोई पेंटिंग नहीं बोल पाएगा। थैंक यू, बहुत प्यारा है। तो मैं कह रहा था कनेक्ट एवरीथिंग। इसमें पेंटिंग में आपको स्पेस बीच बीच में छोड़ के नहीं बनाना है, जैसे एक पेड़ बना दिया, एक झोपड़ी बना दी, अलग अलग नहीं बनाना। सब चीज को पहले इनिशियल वॉश से कनेक्ट करिए। आपको कौन कौन से कलर दिख रहे हैं, जैसे ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन का वॉश दे दीजिए, व्हाइट जो जहाँ छोड़ना है वहां छोड़ के सब में वॉश दे दीजिए। ब्राउन दिख रहा है लाइट ब्राउन में। और दूसरा एक चीज याद आ गई मेरे को, वाटर कलर में ज्यादा सब डायरेक्ट प्राइमरी कलर नहीं लगाते हैं। प्राइमरी इसमें कोई ना कोई दूसरा कलर टच करते हैं जब पैलेट मिलाते हैं, जैसे येलो डार्क, येलो रेड डार्क, बिल्कुल ब्लू डार्क, बिल्कुल तो थोड़ा सा कोई दूसरा कलर टच कर दीजिए तो ज्यादा ब्यूटी बढ़ जाती है। तो मिक्स करते टाइम डायरेक्ट प्राइमरी कलर मत लगाइए। अब इसी ये बात में ये पॉइंट छोड़ के मैं बीच में प्राइमरी कलर्स की बात याद आई, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं क्वेश्चन पूछ, प्राइमरी कलर्स किसको मालूम है, कौन कौन बताएगा? रेड, येलो, ब्लू। या रेड, येलो, ठीक है, रेड इज राइट। अब सेकेंडरी कलर बताइए। मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स जो बनते हैं कलर्स, वो सेकंड। हाँ, जैसे कि एग्जांपल दीजिए। ऑरेंज, रेड एंड येलो, ऑरेंज। हाँ, रेड और येलो मिला के ऑरेंज, ब्लू एंड येलो मिला के ग्रीन, एंड और क्या और बोलिए, पर्पल, ब्लू और रेड मिला के पर्पल और वायलेट। ठीक है, अब ये दोनों को अलग कर, तीनों को अलग कर दीजिए, प्राइमरी सेकेंडरी को अलग कर दीजिए। अब एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पर इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। ये जो आपके कलर व्हील में जो है आमने सामने रहते हैं, जैसे ब्लू के सामने वहां पर कलर व्हील में रहेगा रेड है, ब्लू का उसमें जैसे कॉम्प्लीमेंट्री कलर में जैसे ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन होता है, एक दूसरे के सामने होते हैं कलर व्हील में, पर इनको मिक्स नहीं करना चाहिए। इनके यदि अगल बगल में लगाएंगे तो बहुत सुंदर दिखता है, आसपास जो लगाएंगे बहुत सुंदर दिखेगा। अदरवाइज वो क्या इधर मिक्स कर देंगे तो मडी हो जाएगा, एक ग्रे कलर बन जाएगा। इसके ग्रे कलर बनाने की टेक्निक भी होती है, या ब्लू एंड ग्रीन और रेड को मिलाएंगे तो ये ग्रे कलर बन जाएगा, इससे बहुत बढ़िया पेंटिंग बनती है। ग्रे कलर बनाने के तीनों कॉम्प्लीमेंट्री में अलग अलग सेट होते हैं। पहला कॉम्प्लीमेंट्री कलर है येलो एंड पर्पल और वायलेट, रेड एंड ग्रीन नोट कर सकते हैं, ब्लू एंड ऑरेंज। तीन सेट हैं। ब्लू एंड ऑरेंज, येलो एंड पर्पल एंड कौन सा छूट गया, रेड एंड ग्रीन। इनको तीनों को मिक्स करके बहुत बढ़िया ग्रे बनता है। इनसे इन ग्रे से भी पूरी पेंटिंग बनती है। आप फाइनेंस ग्रे जो कलर होता है अपने रेडीमेड कंपनी का आता है उसके यूज करके ये वाला ग्रे यूज करेंगे, बहुत अच्छा लगेगा सर। इनके अलावा अब आप कलर व्हील में जो अगल बगल में कलर है, आप इसमें वाटर कलर बनाते टाइम लगाएंगे एडजेसेंट कलर्स। जैसे आपके रेड है, रेड के बगल में एडजेसेंट कलर ऑरेंज हुआ, ऑरेंज से एडजेसेंट क्या हुआ, येलो हुआ। ये तीनों को अगल बगल मिला के लगाएंगे वाटर कलर में तो बहुत सुंदर पेंटिंग बनती है। एडजेसेंट कलर्स, ग्रीन के बगल में क्या है, ब्लू है, येलो है,
इनको आसपास बगल में अगल बगल लगाएंगे तो बहुत सुंदर पेंटिंग बनेगी। ये बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट टिप है, मैंने किसी बुक में पढ़ी है, अपने बहुत से मैंने मिलिंद मुलिक सर जैसे इन लोगों ने भी अपने बुक्स में दिया हुआ है। आई एम सर जी कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। मैं टाइम देखते हुए क्या मैं टाइम निकल जाएगा नहीं तो पूरा। मैंने बताया आपको सर कनेक्ट जी एवरीथिंग, ठीक है। अब सबसे जी ज्यादा महत्वपूर्ण है जिस सरफेस में हम बना रहे हैं, जिस सरफेस या धरातल पे चित्र बना रहे हैं, मतलब कि कागज पर। अब वाटर कलर का पेपर आपका 100% कॉटन का होना चाहिए और 300 जीएसएम से नीचे नहीं होना चाहिए। 300 ग्राम से नीचे 270 जीएसएम तक चलेगा, जैसे अब चित्रपट का आता है। बाकी उससे नीचे बनाएंगे तो वो पापड़ बन जाता है, पानी लगाते ही वो पापड़ बन जाएगा। ये भी फूल जाते हैं पर कुछ देर तक के लिए बात सेटल हो जाते हैं। और यदि आप वाटर कलर का पैड की जगह पैड यूज कर रहे हैं या ब्लॉक यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं फूलता। वो आप कलर लगाइए, बिंदास कलर लगाइए, वो अंदर पेपर फूलेगा नहीं, वो नीचे वाले कलर चिपका रहता है, इसलिए नहीं फूलता। पैड में और ब्लॉक में डिफरेंस ये है, पैड जो होता है आपका क्या इसमें एक पन्ना अलग हो सकता है और ब्लॉक में अलग अलग नहीं होता, चिपके रहते, साइड से चिपके, उसमें गम लगी रहती है। केवल एक जगह से खोल सकते हैं उसको, खोलने के लिए बाद में उखाड़ना पड़ता है। तो पैड और ब्लॉक में ये डिफरेंस है। आपको समझ में आई? वाटर कलर पैड जो होता है एक पन्ना अलग आता है, अलग खोल सकते हैं, उसको खुल जाता है, पर ब्लॉक में चिपका रहता है साइड से। सर तो कुछ इसमें आपको वाटर कलर बहुत अच्छी क्वालिटी का यूज करना है। कोई आर्टिस्ट से कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे? जी हेलो सर, अगर टाइम है थोड़ा हाँ, बोलिए बोलिए। एक डेमो करके दिखा सकते हैं आप? डेमो के लिए बात नहीं हुई थी, मैं डेमो के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ मैं अभी। जी डेमो के लिए अलग से मेरे को सामान सब इकट्ठा यहाँ सेटिंग में जमानी पड़ती है पूरी, उसके लिए ऐसे थोड़ी लाइटिंग जमानी पड़ती है, ऐसे नहीं होती। जो भी आपने टेक्निक बताया, अगर उसमें एक छोटा मोटा सैंपल आप बता देते मैं या तो आपको वीडियो भेज दूंगा या फिर मैं डेमो बाद में दे दूंगा, क्योंकि अभी पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मेरे को ठीक है सर, जी ने आप बताया था कि वीडियो शेयर कर क्वेश्चन दीजिएगा। आंसर सेशन होगा अभी। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आप वीडियो हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। हम दोबारा मिलेंगे सर के साथ, कभी फिर से मीटिंग करेंगे, तब सर का डेमो लेंगे। बिल्कुल परफेक्ट। अब कागजों में बताया, सबने ब्रांड नोट अप कर ली। सबसे सस्ता कागज जो आप ब्रांड कर सकते हो चित्रपट है, मैंने बताया चित्रपट। न्यूज़पेपर भी आते हैं, पैड भी आते हैं, ठीक है। उसके बाद उससे बेटर कागज जो बाजार में अवेलेबल है वो आर्टिस्टिको का है। आर्टिस्टिको है उसका, फेब्रियानो का। फेब्रियानो में बहुत सारे कागज आते हैं, आप केवल आर्टिस्टिको उसमें एम्बॉस रहता है, वो लीजिएगा 300 जीएसएम का। वो कलर वो पेपर आपको 300-350 रुपए का मिलेगा, फुल शीट। उसके पैड भी आते हैं। उसके बाद उसी लेवल में आता है लाना, आता है 400 रुपए के आसपास का कागज आता है। लाना कोल्ड प्रेस पेपर लीजिएगा 300 जीएसएम। लाना बहुत अच्छा कागज है। और बोहांग जो आता है चाइनीज पेपर, सब जगह अवेलेबल नहीं है। जब से अपने चाइनीज ऐप बंद हो गए थे तो मिल नहीं रहा था, कुछ जगह मिल रहा है दिल्ली में, मुझे मालूम है। बोहांग भी बहुत अच्छा पेपर है। ये 3 पेपर बहुत अच्छे जो चल रहे हैं इस टाइम। उसके अलावा अच्छे पेपर्स में वो आता है सॉन्डर्स पेपर आता है। सॉन्डर्स भी बहुत महंगा पेपर है, आर्ची से सस्ता। सॉन्डर्स बहुत अच्छा पेपर है, सॉन्डर्स यूज कर सकते हैं। सॉन्डर्स SOUNDERS ये है मिडिल लेवल के पेपर्स। और सबसे बेस्ट पेपर्स में है आर्चीज है, और 1-2 पेपर और आज बाजार में आ गए, मेरे को अभी नाम याद नहीं उनका, मैंने देखा है। ये पेपर आर्चीज कहते हैं पेपर। आर्चीज पेपर बहुत अच्छा, 300 जिसम को बहुत अच्छा। कोल्ड प्रेस हॉट प्रेस दोनों आते हैं। उसकी स्मूथ सरफेस चिकनी होती है आर्चीज में, बारीक काम बहुत अच्छा होता है। और उसमें ग्लेजिंग आप 25 बार कर सकते हो, कुछ पेपर का उसका सरफेस उखड़ेगा नहीं। राइट, इट इज ऑल अबाउट द पेपर। अब हम जब लोकेशन में पेंटिंग करते थे, 6 पॉइंट, जब हम लोकेशन पर पेंटिंग करते हैं तब पहले एक छोटे कागज पर वैल्यू के स्केच बनाना चाहिए आपको। डायरेक्ट पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं, वो मत करिए। एक छोटा पेपर विजिटिंग कार्ड से थोड़ा डबल कार्ड समझ लीजिए, इतना बड़ा कार्ड ले लीजिए आप, और उसको उसमें आप वैल्यू स्केच बनाओ। वैल्यूज समझते कि नहीं समझते आप लोग? वैल्यूज मतलब टोन्स जो होती हैं, टोन्स अपन ब्लैक एंड व्हाइट में बोलते हैं, टोन्स कलर में बोलते हैं वैल्यूज। सबसे डार्क वैल्यू होती है ब्लैक की, उससे थोड़ा कम होती है पर्पल या वायलेट की, और सबसे लाइट वैल्यू होती है व्हाइट की और लेमन येलो की। वो टोन यदि कलर्स को अपन ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दें तो वो कहते हैं टोन्स में ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो वो उसमें टोन्स दिखने लगेंगे आपके, ब्लैक, लाइट टोन, मिडिल टोन, डार्क टोन। तो वो वैल्यूज उसमें अपन कलर में वैल्यूज बोलते हैं। तो आपके वैल्यू पेंटिंग बनाने के लिए आपको ब्लैक एंड व्हाइट पेंसिल से छोटे से स्केच बना ले पहले। कहाँ पर डार्क बनाना है, कहाँ मिडिल टोन चाहिए, कहाँ लाइट टोन चाहिए, कहाँ व्हाइट छोड़ना है, ये सब आप बना ले रफ में, छोटे से पेपर में, तो ज्यादा अच्छा है जब स्केच बनाने के पहले। फिर इसके बाद फिर आप वाटर कलर पेपर में शुरू करें। ये है ऑन स्पॉट बनाने की बात बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट स्केच जब करते हो उसकी बात नहीं है। ऑन स्पॉट बनाने के लिए वैल्यू स्केचिंग जरूरी है। हम लोग जो है एक्सपर्ट हो गए हैं, हम लोग नहीं करते हैं, परंतु आप लोगों को करना चाहिए।
ऑन स्पॉट पेंटिंग के लिए वैल्यू स्केचिंग जरूरी है। अब दूसरा मैं बता रहा हूँ, जैसे पहले फर्स्ट वॉश दिया उसको फुल्ली ड्राई करना, पूरी तरह सुखाना चाहिए। उसके बाद दूसरा कलर आपने मिडिल टोन लगाया, उसके बाद पूरी तरह सुखाओ, फिर डिटेलिंग करो। मैं भी यही गलती करता रहा हूँ, बहुत साल तो करते रहा। गीले में शुरू करते थे, मडी हो जाता था कागज, मडी पूरा एक पे कलर घिसते गए, पूरा पेपर खराब हो जाता था। वो नहीं करना चाहिए। आप सुखाओ ज्यादा, आप सेफ साइड। और स्मॉलेस्ट, जितना छोटा ब्रश से शुरू करेंगे उतना आप सेफ रहोगे। जितने बड़े ब्रश से शुरू करोगे उतना आपको बाद में काम, छोटे ब्रश से क्या डिटेलिंग, छोटे ब्रश से काम शुरू करोगे तो आप इसे, आपके लिए रिस्क फैक्टर कम हो जाएगा। बड़े ब्रश से आप वॉश देते हो, ठीक है, वॉश दे के सुखा दो, और छोटे ब्रश से आप डिटेलिंग करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद है कुछ टिप्स है। ये जो टिप बता रहा हूँ मैं आपको, बहुत वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट जो हैं चिंग चुंग वी, मेरे फेवरेट हैं वर्ल्ड में। उनमें बाकी आर्टिस्टों के नाम बताऊं जो अच्छे हैं, पर उनका बताऊं, चिंग चुंग वी है, CHIEN CHUNG चुंग WEIV। इनके टिप्स हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है, वो मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं इंग्लिश में। आप यू वांट टू नोट, यू कैन नोट इट डाउन। पहला है प्लान एंड कंजर्व योर व्हाइट्स। मैंने बता चुका हूँ आपको, व्हाइट आपको सेव रोज मैंने बचा के रखना है कागज में करते टाइम। सेकंड पॉइंट है बी पेशेंट। मैंने वाटर कलर इधर लाइव मीडियम, आप करते रहे लाइव मीडियम है, वो अपने आप इधर घुमाओगे वो इधर जाएगा, पानी में लुढ़केगा। उसको आपको धैर्य रखना पड़ेगा बनाने के लिए। कहाँ कितना कंट्रोल करना है, कितना बहाना है, वो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि बाकी मीडियम में तो ऑयल में तो पोंछ दिया, गलती हो गई, फिर से ऊपर पोंछ दिया। पोंछने का काम इसमें नहीं होता, वाटर कलर में एक बार गलती हो गई तो हो गई, वो आप सुधार नहीं सकते। हम लोग अब थोड़ा सुधारना सीख लिए, अब सुखा के सुधार लेते हैं, परंतु आप लोग मत करिए। तीसरा, टेस्ट योर कलर बिफोर एप्लीकेशन। आप एक सफेद पेपर अलग से बगल में रखिए, उसमें कलर जो आपने अपने पैलेट में बनाया है, पैलेट में मिक्स करने के बाद उसे टेस्ट करिए क्या कलर बना है, कैसा दिखेगा। उसके बाद अपने पेंटिंग में लगाइए। हो सकता है कि मडी हो गया हो, खराब हो गया तो अपनी पेंटिंग खराब हो जाएगी। चौथा पॉइंट है कंट्रोल योर ब्रश मॉइस्चर। आपके ब्रश में पानी कितना है वो कंट्रोल करना है। आपने पानी डुबाया, उसमें डब्बे में डुबाते हैं, डब्बे में पानी डुबाया और फिर शुरू कर दिया, पानी बहने लगता है, तो आपको कितना पानी इसमें लगाना है कागज में आपको मालूम होना चाहिए। उसमें पानी लगाने के लिए आप कंटेनर में एक दो बार ब्रश को पोंछिए, 2 बार पोंछिए, या कपड़े क्लॉथ एक रखिए उसमें पोंछिए, स्पंज में पोंछिए। जितना पानी आपको चाहिए उतना ही लगाना चाहिए। ये भी गलती में बार अभी भी कर देता हूँ। पानी धोया ब्रश में, ऐसा ठक से शुरू कर दिया, पैलेट में घुमाया, लगा दिया, तो जो बनाया सब खेल खराब हो जाता है। उसके बाद कंट्रोल योर पेपर सैचुरेशन। पेपर में कितना पानी है, अभी कितना डेप्थ है, वो भी कंट्रोल करना चाहिए, आपको आना चाहिए। ये सब एक्सपीरियंस से आता है, दोनों चीजें, ब्रश में पानी और पेपर में कितना पानी बचा है, कितना सूखा है, आपको एक्सपीरियंस से आएगा धीरे धीरे काम करने। जो डेली, ये इसमें आपको डेली वाटर कलर एक बनाना ही है, आधा घंटा रोज समय देना है। वाटर कलर जो डेली नहीं करेगा वो नहीं कर सकता। जैसे मैं अभी बीच में सिंगापुर चला गया, 2 महीने बाद आया हूँ, तो फिर से शुरू करेंगे, फिर से प्रैक्टिस खराब हो जाती है, फिर से आपको नए सिरे शुरू करना पड़ता है। वाटर कलर में आपको रेगुलर प्रैक्टिस, चाहे 10 मिनट काम करो और रोज करो। प्लान और स्ट्रेटेजी, आपको प्लानिंग की स्ट्रेटेजी क्या करना है, कहाँ पर डार्क छोड़ना है, कहाँ किस चीज को बनाना है, कहाँ डिटेल करना है, यह प्लान करना है। वैल्यू स्केच बनाओगे ना, उसी में प्लान कर लो आप पहले कहाँ क्या करना है। रैंडमली आप शुरू अगर दोगे तो वाटर कलर आपको नहीं छोड़ेगा, आपको बिल्कुल बर्बाद कर देगा। फिर अपनी स्ट्रेटेजी बना के रखो, कहाँ क्या कितना करना है। आपको पेपर 30 डिग्री में ऊंचा करके रखना है। जैसे पीछे कैसे वो रख लेता हूँ अपना, ये वो होता है ना स्पंज होता है, नहीं सॉरी, वो क्या टिश्यू पेपर का रोल है ना, वो रख लेता हूँ पीछे। 30 डिग्री हाइट मिल जाती है, उसमें मैं करता हूँ मोस्टली पेपर। कुछ लोग खड़े करके करते पेंटिंग, खड़े करके भी करता हूँ मैं। उसमें मिलियन मलिक है, विलास कोटकर नहीं है, खड़े करके, उनके चेले हैं, वो करते हैं खड़े करके पेपर को करते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट वर्टिकल करके करते हैं। कुछ लोग लिटा के करते हैं। ज्यादा पानी वाला काम जो वेट इन वेट होता है वो लिटा के काम करता है। तो आपका मॉइस्चर उस हिसाब से कंट्रोल करना पड़ता है। आप जब खड़ा रखोगे पेपर को या फिर तिरछा रखोगे तो पानी बहने लगेगा, उसको आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। नहीं तो जब तक संभालोगे पेपर तब तक तो हो गया कबाड़ा पूरा। एक्सक्यूज में, थोड़ा मैं पानी पी लूं, मैं गला बोलते बोलते मेरा गला टेम हो गया। तबीयत ठीक अभी है सर? नेक्स्ट स्टेप इनका है चिंग चुंग वी का बताऊं। हाँ कुछ बोल रही हैं आप? कोई कुछ बोल रहा था। तबीयत ठीक है आपकी? तबीयत ठीक है, बिल्कुल तबीयत ठीक है। तबीयत ठीक है? हाँ तबीयत ठीक है संगीता, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। बोलते बोलते गला तो सूख जाता है यार, बोल रहा हूँ जब से।
पेंट फ्रॉम लाइट टू डार्क। पहले लाइट कलर लगाइए, हल्का कलर लगाइए, बिल्कुल आपको लगेगा कुछ नहीं लगा, पर लाइट कलर को सुखा लो। फिर इसके बाद धीरे धीरे इसकी इंटेंसिटी बढ़ाओ। पहले लोग कहते हैं डार्क वाश दे दोगे तो आप सुधार नहीं पाओगे इसको पेंटिंग। पहले लाइट कलर करके सुखा लो, नहीं सुखाओ तो गीले में करना है, वेट इन वेट करना है तो आप सुखा लो, कोई बात नहीं, बस गीले में काम कर लो, कोई बात नहीं। परंतु उसको लाइट कलर पहले, उसके बाद फिर थोड़ा सा मिडिल टोन, फिर डार्क टोन। तो लाइट टू डार्क काम करना है, डार्केस्ट टू डार्क करोगे। जब डार्केस्ट डार्क लगाना जरूर है आपको, जब तक डार्केस्ट नहीं लगाओगे आप, जैसे ये इसमें लगाया, इस पेंटिंग में डार्केस्ट कलर नहीं लगाओगे तब तक आपको कंट्रास्ट नहीं दिखेगा। कंट्रास्ट नहीं दिखेगा तो आपको फिर मजा नहीं आएगा पेंटिंग। ये भी यदि हल्के कलर इसी तरह का हल्का होता तो बिल्कुल पेंटिंग मजा नहीं आता। आपको कंट्रास्ट देने के लिए डार्केस्ट डार्क लगाना ही होगा कुछ जगह। सर जी, आपने ग्रेडिंग के बारे में बताया था ना, लेके सूखने के बाद जब हम एक तो वेट ऑन वेट कर सकते हैं बताया, एक लेयर सूखने के बाद दूसरा लगाते हैं, तो उसमें पैची वर्क फॉर्म नहीं होगा क्या? तो मतलब अगर वो हो रहा है तो उसको कैसे अवॉइड करें? पैची आपको मैंने बताया सुखाने के बाद काम कर, सुखाओगे करोगे तो पैच वर्क नहीं होगा। यदि आप गीले में करोगे तो पैच बन जाएंगे। ओके, फर्स्ट लेयर ड्राई करना ही जरूरी है। ओके, उसको आपको ये वेट इन वेट काम करने के लिए आपका एक्सपीरियंस चाहिए। बाद में वेट इन वेट अभी ना करो आप, ज्यादा अच्छा है। पहले आप ये सुखा के काम करो, उससे आपकी पेंटिंग नहीं बिगड़ेगी। थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बाद में वेट इन वेट करना है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जी जी, ठीक है, थैंक यू सर। और अपने 8 पॉइंट है इनका चिंगचुंगवी का, लीव द डिटेल्स फॉर अंटिल लास्ट। अपनी डिटेलिंग सबसे आखिर के लिए छोड़ दें, पहले पूरा वॉश दें, उसको सूख जान दें, बाकी सब मिडिल टोन दे दें। डिटेलिंग जो है सबसे बारीक वाली, सब पहले शुरू कर देते हैं बारीक से। जैसे आंख बनाना शुरू कर दी, मालूम पड़ा कि वो धुल गई आंख आपके, बाकी वॉश दिया, तो आंख जो नाक मुंह में बनाया पोर्ट्रेट में सबसे आखिर में। इसी तरह बाकी पेंटिंग में डिटेलिंग जो कराई, उसकी विंडो बनानी है अपने हट की या कुछ चीज बनानी है, उसको सबसे आखिर में। ट्रीज की लीव बनानी है उनको सबसे आखिर में। हाँ रितु जी, कुछ बोलना चाह रही हैं आप? नहीं सर, बस 2 पॉइंट बचे, मैं बता रहा हूँ, फिर फिनिश कर रहा हूँ। बाय हेवियर पेपर एंड 300 जेसम, अब ये बता चुका हूँ मैं। हेवियर पेपर आपको यूज करना है 300 जेसम से ऊपर। 270 चलेगा इसका, चित्रपट में 270 आता है, 300 नहीं आता, पर चलेगा। बाकी उससे ऊपर ले लेना है। 440 जेसम आता है, 600 जेसम भी आता है। अपने विनायक पाटनकर जी हैं, वो जो कि मास्किंग फ्लूइड यूज करते हैं, वो 440 जीएसएम से 600 जीएसएम यूज करते हैं। उनका बहुत बढ़िया वर्क है। हाँ, ये मैं बोल गया, आर्टिस्टों के नाम भी से पूछ लेने, बता दूंगा मैं। लास्ट पॉइंट है स्मॉल ब्रशेस अंटिल लास्ट, और सबसे छोटा ब्रश सबसे आखिर में यूज करना है डिटेलिंग के लिए। ये चिंगचुंगवी के पॉइंट थे, मैंने बताए थे आपको। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो वर्ल्ड के बहुत फेमस आर्टिस्ट सबसे, उनके नाम बताने जा रहा हूँ आपको। पहले अभी बताया था मैंने, सब जो रियलिस्टिक काम करते थे, खत्म, मर गए वो 5 साल पहले, 70 साल की उम्र में थे। स्टीव हैंक्स HANKS, उनके वर्क देखना आप, जो रियलिस्टिक काम करते हैं। वो फोटो देखो, पेंटिंग देखो, ऐसा लगेगा फोटोग्राफ है, फिगर ऐसा लगेगा। हाइपर रियलिस्टिक काम, हर कोई हाइपर रियलिस्टिक काम नहीं करता, मैं नहीं करता हूँ हाइपर रियलिस्टिक, बहुत कम करता हूँ। दूसरा वर्ल्ड में जो टॉप मोस्ट है, जोसेफ जुक्विक है, जो अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं वर्ल्ड के हिसाब से, पर मेरे हिसाब से चिंगचुंगवी है। चिंगचुंगवी ओपेक कलर भी यूज करते हैं वाटर कलर में। उनकी वीडियोस हैं बहुत से, 3-4 उसमें यूट्यूब में आप देखिएगा, बाद में उनके लिंक भी दे दूंगा आपको, वो उससे आप फॉलो करिएगा। उसके बाद है डेविड टेलर हैं, ऑस्ट्रेलिया के बहुत बढ़िया आर्टिस्ट हैं। जर्मनी के आर्टिस्ट हैं विक्टोरिया प्रेचेडेस्को। इंडिया के आर्टिस्ट में है मिलिंद मुलिक, समीर मंडल, अभी वो है अपने वासुदेव कामत जी, दोनों काम बहुत बढ़िया काम करते हैं, वाटर कलर में भी, ओपेक में भी, ऑयल में, और सब में उनका सिद्ध हस्त है। तो अपने को ऐसा नहीं, उसमें एक आर्टिस्ट वाटर कलर आर्टिस्ट के नाम से फेमस मत हो जाओ आप सब काम करो, ऑयल भी करो, एक्रिलिक करो। वाटर कलर मेरा दिल में खुश करता है, इसलिए ज्यादा करता हूँ। वाटर कलर मेरा बिल्कुल खुश कर देता है जी। प्रफुल्ल सावंत जी, मिलिंद मुलिक जी। प्रफुल्ल सावंत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मिलिंद मुलिक हैं, प्रफुल्ल सावंत है, उनके मिलिंद मुलिक के चेले हैं विलास कुलकर्णी जी। अचिंत्य हजारा ही तो अभी आए हैं सब। अचिंत्य हजारा अभी अच्छे आर्टिस्टों में शामिल हो रहे हैं। मैं उनका नाम ले लूंगा मैं अभी मेरे सामने उसने सीखना शुरू किया अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी टॉप आर्टिस्ट का नाम बता रहा हूँ। अमित कपूर हैं, ठीक है। निशिकांत पलांडे, अमित कपूर, हाँ, बहुत। मैं टॉप सबसे बताया, मिलिंद मुलिक सबसे टॉप में है, वासुदेव कामत। उसके बाद समीर मंडल बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं, जिनके कॉपी करके हमारे एक मित्र ने अभी वहां पर लगाया है
इनकी पोर्ट्रेट कॉपी करके लगाई है वहां पर, उनको अवार्ड भी मिला है, मैं नाम नहीं बताऊं किसी का, जिसको अच्छा, जानती है। समीर मंडल का काम था वो, ठीक है। समीर मंडल। समीर मंडल, SAMIR, समीर मंडल। ओके, थोड़ा इंटरप्ट करना चाहूंगी क्योंकि मीटिंग अब 10 मिनट में एंड हो जाएगी और हाँ। अब अभी मैं ये ग्रुप डिलीट नहीं करूंगी। आप लोग को जो कुछ भी पूछना है सर से, आप ग्रुप में पूछ सकते हो सर से, वाटर कलर के बारे में। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। तो मेरी तरफ से तो मैंने जो पॉइंट बताने थे वो बता दिया मैंने आपको। आपको और कुछ Thank पूछना you, हो तो sir. आप पूछ सकते हैं। सर थैंक यू। मुझे लगता है कि आपने इतना कुछ बता दिया है हम लोगों को कि अब कुछ पूछने को रहा नहीं है। थैंक यू ठीक सो है। मच सर, आपने इतना टाइम लिया और हमें बताया। जी। किसी बार जी, हम sir. नेक्स्ट टाइम आपका डेमो भी देखेंगे कभी, उससे भी हाँ सीखेंगे। जी, हाँ थैंक यू जी, सो मच वो तो सर। चाहिए। मैं सॉरी, मैं डेमो अभी नहीं दे, डेमो के लिए अलग सेटअप बनाना पड़ता है जी, मेरे जी, को जी, पूरा। सर, जी, सर, उसको वो हम सेटअप समझते पूरा हैं। लाइटिंग से लेके हर चीज सेटअप बनाना पड़ता है उसको। जी सर, जी जी सर सर, वो हम समझते हैं। हम लोग इंतजार करेंगे आपके डेमो सेशन के लिए। जी, थैंक यू सो मच थैंक सर। यू सर, थैंक यू रितु थैंक यू मैम, सबको, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू थैंक सर। यू रितु मैम, थैंक यू थैंक फॉर यू सर। ज्वाइनिंग टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। बाय।